back in my second episode of Never Give Up Podcast. Never Give Up Podcast के सेकेंड एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है. Today we are going to discuss on the topic of success, growth and financial freedom mindset. तो इस जो हमारा सेकेंड एपिसोड है इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. मैं अपना नॉलेज शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ में सक्सेस, ग्रोथ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट पर. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सक्सेस एंड व्हाट इज़ माइंडसेट. सबसे पहले हम सक्सेस को समझते हैं. देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस बाय द डिफरेंट पीपल. अलग अलग लोगों की सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट हो सकती है और होती है. फॉर मी इट कुड बी डिफरेंट, फॉर यू देयर कुड बी डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. बट सक्सेस होती क्या है? सक्सेस मेरे लिए एक जर्नी है, कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है कि जहाँ एक बार हम पहुँच गए अब हमारा काम फिनिश. नो, फॉर मी ऑलवेज सक्सेस इज ए जर्नी. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर राइटिंग, पब्लिशिंग एंड लॉन्चिंग ए बुक वाज माई सक्सेस, वन ऑफ माई सक्सेस. मेरा एक गोल था, टारगेट था लास्ट ईयर कि मुझे एक बुक लिखनी है, पब्लिश करनी है, लॉन्च करनी है. किसी के लिए सक्सेस के मायने हो सकते हैं बहुत सारा पैसा कमाना. किसी के लिए सक्सेस के मायने हो सकते हैं बहुत फेमस बनना, यानी पॉपुलैरिटी, बिकमिंग ए फेमस, राइट. तो वी कैन से सक्सेस इज समथिंग विच गिव्स अस ए पीस, राइट. जब भी हम कुछ अचीव करते हैं, अच्छा अचीव करते हैं अपने लाइफ में, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, राइट. एक सुकून मिलता है. दैट इज सक्सेस. इन अदर वर्ड्स आई कैन से whatever you want from bottom of your heart and you achieve that, it's success. अगर आप दिल से कुछ चाह रहे हो, मुझे करियर में ये बनना है, ये अचीव करना है, मुझे लाइफ में ये खरीदना है, ये परचेज करना है, यहाँ तक पहुँचना है, वो आपकी दिली इच्छा है. और जब हम उसको पा लेते हैं ना तो हमें एक सुकून मिलता है. दैट इज सक्सेस, राइट. Suppose if you want to become a director, VP, CTO or a good leader, and one day when you achieve that, you feel like I have achieved something, I am successful, isn't it? But उसके बाद में सक्सेस ख़त्म नहीं होती है, राइट. एक डायरेक्टर बनने के बाद में आप एक CEO बनने की कोशिश करोगे, राइट. That's the reason I always think about success. Success is not a destination, it's a journey. सक्सेस एक क्या है? एक जर्नी है. मैं हमेशा सक्सेस को एक जर्नी की तरह देखता हूँ. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट माइंडसेट, बिकॉज जो इस पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो है ग्रोथ, सक्सेस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट. सक्सेस पर हमने चर्चा कर ली. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द माइंडसेट. एवरीथिंग इनिशिएट फ्रॉम आवर माइंडसेट. सब कुछ जो इनिशिएट होता है वो हमारे माइंडसेट से होता है. सो आई कैन से माइंडसेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ और करियर. जो भी हम अपने करियर में और लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, वो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर. वो हमारा सब कुछ हमारे एक माइंडसेट से स्टार्ट होता है. वेदर यू वांट टू अचीव एनीथिंग बिगर इन योर लाइफ और इन योर करियर, उसके लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा. जो भी हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, करियर में, सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट पर काम करना चाहिए. क्योंकि जब हम अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन करेंगे तो आवर माइंड स्टार्ट थिंकिंग दैट वे. हम उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने शुरू कर देते हैं. फिर we need to set our mindset towards that direction. You want to achieve something bigger in your career, in your business or in your life or entrepreneurship, whatever it is, सबके लिए फर्स्ट हमारा जो है वो माइंडसेट
होना चाहिए उस चीज़ को करने का। पर हमने जब अपने माइंडसेट को ट्रेन कर लिया ना कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करके दिखाना है, आई नीड इट बैडली, you can do it easily, you can achieve it easily. Why we not get success? Because we just randomly start working on that without preparing our mindset. We just start working on that. मतलब हमें ये लगता है कि सिर्फ मुझे ये लर्न करने से या टेक्नोलॉजी सीखने लेने से, है ना, ये सक्सेस में पा लूँगा। वी कांट अचीव दैट। ऐसे हम सक्सेस को नहीं पा सकते। अगर आपको अच्छी ग्रोथ पानी है करियर में, लाइफ में सक्सेस पानी है, तो सबसे पहले हमें अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, दैट इज़ द एजेंडा ऑफ दिस एपिसोड। कैसे हम ग्रोथ को, सक्सेस को और फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सो टू अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ और करियर देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। कुछ भी करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, राइट? कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी एग्जामिनेशन में, किसी कंपटीशन में पास होना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, राइट? डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। सेम वे टू अचीव ग्रोथ, सक्सेस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, वी हैव टू फोकस ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, जो कि मैं इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि इस एपिसोड का एक पर्पस है। सो ग्रोथ, सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट तैयार करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, उन पर मैं आपके साथ में इस एपिसोड में चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, जो प्रिंसिपल है, वो है स्टार्ट ड्रीमिंग बिग। सबसे पहला जो फैक्टर क्या है? स्टार्ट ड्रीमिंग बिग। व्हाट डज दैट मीन्स? इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट ड्रीमिंग बिग? अगर हम लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ पाना चाहते हैं, एक अच्छी सक्सेस पाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, वी हैव टू स्टार्ट ड्रीमिंग बिग। हमें बड़ा सोचना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि छोटा सोचने से आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। अभी तक हम वही तो करते आ रहे हैं, छोटा सोचते ही तो आ रहे हैं अभी तक। हम बड़ा क्यों नहीं सोच पाते? उसके कुछ रीजंस हैं। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, वहाँ पर सभी लोग इसी टाइप की सोच रखते हैं। वी बॉर्न इन सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड वी लिव इन सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन ड्रीम स्मॉल। सब लोग छोटा सोचते हैं, एंड दैट द रीज़न वी स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। जो हमारी एनवायरनमेंट है, बचपन से वो हमें क्या सिखाता है? छोटा सोचो, कंप्लीट योर एजुकेशन, गेट ए जॉब, गेट मैरिड, परचेज ए हाउस, 2 BHK फ्लैट एंड ए स्मॉल कार, दैट्स परफेक्ट, राइट? यही सपना होता है हम सब मिडिल क्लास लोगों का। आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट मिडिल क्लास, आई एम ऑल्सो मिडिल क्लास। दैट्स द रीज़न आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ ए मिडिल क्लास पर्सन। क्योंकि हमारी जो पहुंच होती है ना, वो यहाँ तक होती है। सिर्फ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में एक जॉब मिला, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, एक 2 BHK या 3 BHK फ्लैट ले लिया EMIs पर, एक गाड़ी ले ली EMIs पर। अब उस EMIs को चुकाते रहो और कंटिन्यू आप एक लूप में 9 to 5 वाले जॉब में घिसते रहो नेक्स्ट 20 years और 30 years। थिंक अबाउट इट, हाउ वी कैन गेट ए फाइनेंशियल फ्रीडम। एक जॉब से हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा ही नहीं सकते। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स
कि आपको कुछ भी खरीदने के लिए सोचना ना पड़े, आपको कहीं भी जाने के लिए सोचना ना पड़े, जहाँ भी मनी प्रॉब्लम हो आपको कुछ सोचना ही ना पड़े। दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। बट इन ए जॉब, whether you are working as a director, VP or CTO, whatever it is, you can't achieve a financial freedom. अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम पा भी ली, अचीव कर भी ली, तो आपके पास टाइम नहीं होगा। नो टाइम फ्रीडम। आपके पास पैसा है पर उसको यूज करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। To spend a quality time with your loved ones, you don't have time to spend with them. Then what is the sense of that money, that financial freedom? Isn't that true? जब यहाँ पर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग द टाइम फ्रीडम एज वेल। ए फ्रीडम, you can go anywhere, you can purchase anything, you don't need to think about before purchasing anything. बट अभी क्या होता है, जॉब में क्या होता है, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हमें 10 बार सोचना पड़ता है। इसको खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। इसको दिवाली पर ख़रीदते हैं क्योंकि जब बोनस मिलते हैं और डिस्काउंट मिलते हैं, बहुत सारे ऑफर्स हो चलते हैं। टीवी खरीदनी है, इसको जब खरीदते हैं। दैट इज़ नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम माय फ्रेंड। अगर हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए 10 बार सोचते हैं, दैट इज़ नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। Whether you are earning crore or lakhs of rupees, if you are thinking like I have to purchase this in Diwali season in discount, इसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बोल सकते। सेकेंड पॉइंट आता है रोड ब्लॉक्स टू सक्सेस। अगर हम बड़ा सोचने भी लग जाते हैं तो नाउ वी फेस स्ट्रगल्स, रोड ब्लॉक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रोड ब्लॉक्स। किस टाइप के रोड ब्लॉक्स हम फेस करते हैं? सेल्फ डाउट्स। सबसे पहला आता है सेल्फ डाउट्स। आपने सोच लिया मुझे नेक्स्ट 5 years में CTO बनना है, आई हैव टू परचेज दैट कार और दैट हाउस। सोच तो लिया आपने, बट उनको अचीव करने के लिए, करने से पहले हमारे रास्ते में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं। जो भी हम सोचते हैं उसको कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सेल्फ डाउट्स बीच में आ जाते हैं। What if I fail? What others will think about it? How I can do this? How I can achieve that? I'm not good enough. I don't have a set of skill set. These all are roadblocks to achieve success, to achieve big dreams. Oh, तुझे CTO बनना है, तुझे करोड़पति बनना है, लोग हंसेंगे मेरे पर। These are all self doubts. तो सक्सेस को पाने के लिए हमें कुछ बड़ा करने के लिए और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट बनाने के लिए हमें इन सारे सेल्फ डाउट्स को रिमूव करना पड़ता है और आगे बढ़ना होगा। इफ़ वी थिंक अबाउट अदर्स, व्हाट पीपल विल से अबाउट मी और यू, देन वी नेवर अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ और करियर। उनके बारे में सोचते रहे ना कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, a growth oriented mindset, we have to remove all these roadblocks. Then number 3 आता है self awareness. What do you mean by self awareness? Self awareness का मतलब होता है कि आपको अपने बारे में आप कितना जानते हो, who you are truly, आप कौन हो। Earlier you know me, I'm Imtiaz, but now I think you can see the other side of Imtiaz. This is a true Imtiaz. मुझको खुद को नहीं पता था मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ।
But after self-realization, self-awareness, I truly understand myself, who I am and what I can do. अगर किसी ने आपके बारे में बोल दिया how you can become a lead, how you can become a manager, how you can become a leader, that does not means you can't become that. और इस टाइप के कमेंट्स हमारे ऊपर आते हैं, राइट? कॉर्पोरेट में अक्सर इस टाइप के कमेंट्स हमारे ऊपर आते रहते हैं और उससे हमारा सेल्फ डाउट्स और बढ़ते जाते हैं और वो हमारी सेल्फ इमेज बन जाती है और हम अपने आप को पहचान नहीं पाते who truly we are. Self-awareness means you understand who you are as a human being. What are your qualities? What are your abilities and capabilities? What you can do, what you can achieve. Every human being has a unique abilities, capabilities and qualities. पर हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता है। हमें अपनी क्वालिटीज़ के बारे में ही अवेयर नहीं होते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। 2 years ago, I was also not aware about all these things. Blindly, I was working in corporate. बट जब मैंने अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया, अपने आप पर फोकस करना शुरू किया, अपने आप से बात करना शुरू किया, who I am, then I realize what I can do. You can't believe I figure out around 25 skills, new skills apart from corporate job. Earlier, I was doing some management and coding skills, right? But after that, I find out 25 other skills which I can do, and I am doing, and I am loving that. Is all self-awareness. ये कब आता है? सेल्फ अवेयरनेस कब आता है? जब आप अपने आप से बात करना शुरू करोगे। पर हमारे पास तो इतना टाइम ही क्या होता है कि हम खुद से बात कर पाएँ। हम दुनिया भर की चर्चा कर लेंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, पर हम अपने बारे में अपने से खुद से बात नहीं करेंगे कि तूने कल क्या किया, आज क्या करने वाला है, इस मंथ में क्या अचीव करने वाला है, इस ईयर में क्या करने वाला है, नेक्स्ट 2 years में, 5 years में, 10 years में क्या करने वाले हो। क्या आपने कभी अपने आप से ये पूछा है? नेवर। दैट्स वाई to achieve success or growth, first we need to aware about ourselves. सक्सेस और ग्रोथ और फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए ना पहले हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। एंड वंस यू फिगर आउट हु यू आर, you can easily get success, whatever you want. Based on my experience, I developed my own framework, which I called 3S framework, where first S stands for self-learnings, and second S stands for self-awareness, and third S stands for self-development. अगर आपने इन 3 चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दिया, आई गारंटी यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ इजीली। पर उसके लिए आपको सबसे पहले सेल्फ लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा, फर्स्ट एज पर। आफ्टर दैट स्लोली after that you have to start talking to yourself every day, at least 1 hour और 30 minutes। जब आप अपने आप से बात करना स्टार्ट कर दोगे
then slowly you will find yourself. पर वो एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं होगा. At least 2 to 3 months you have to work on yourself consistently. आपको एक मी टाइम देना पड़ेगा अपने लिए. ऑफिस में आप 8 से 9 घंटे देते हो, घर में फैमिली को भी 2 से 3 घंटे दे देते हो, बच्चों को, फैमिली को, पर आप अपने लिए कितना टाइम दे रहे हो? वो फैमिली का टाइम है, वो ऑफिस का टाइम है, पर आप अपने लिए कितना टाइम दे रहे हो? अपने आप से इतनी देर बात कर रहे हो आप. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम. Once you aware about yourself, then you have to start working on self development. सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अपने आप पर काम करना. वो कैसे आएगा? सेल्फ लर्निंग से. जब आप सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करोगे, देयर आर वेरियस वेज टू स्टार्ट ऑन सेल्फ लर्निंग. सेल्फ लर्निंग आप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं. स्टार्ट रीडिंग ए बुक 30 minutes. स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स एवरी डे 1 or 2. स्टार्ट वॉचिंग पॉडकास्ट्स और वीडियोस 1 hour daily. This is self learning. After that, start working on talking to yourself every day, at least 1 hour. Slowly you will find out yourself. This is self awareness. After that, once you figure out yourself, then you can realize in which areas you are lacking. कौन कौन से जगह हैं जहां आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है. Whether you are lacking in communication, whether you are lacking in leadership skills, or whether you are lacking in technical skills. अपने आप पता चल जाएगा आपको मुझे कहाँ अपने आप पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ पर मुझे पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ पर मुझे टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. सेल्फ डेवलपमेंट नॉट अबाउट ओनली is investing money on yourself. Self investments includes time plus money. In these days, there are a lot of stuff available free on YouTube, social media platforms, right? But you need to invest some time. You need to save some time for yourself, for your self development. सब कुछ आप फ्री में नहीं पढ़ सकते. Although there are a lot of stuff available on YouTube free, it's not in organized manner. सब कुछ आप फ्री में नहीं पढ़ सकते. It will take you a lot of time to learn each and everything. पर उसके लिए there are a lot of other options available in market. Whether you need a guidance from any mentor or coach, you can join that. You can join different free webinars, free sessions. This is all part of self-development. You are investing in yourself. क्योंकि देखो सक्सेस पाना इट्स नॉट इजी टास्क. उसके लिए आपको अपने माइंड सेट को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा. अगर सक्सेस इतना इजी होता, राइट, तो सब कोई सक्सेसफुल हो जाता, isn't it? This 3S framework is very powerful. I find out it based on my experience, right? Based on my challenges, struggles of my career and my life. And I am sharing with you. It's free. You just need to invest your some time. देखो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा. I can't help. I can't do that. अगर आप 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते तो forget about the growth, success and financial freedom mindset. भूल जाओ आप. Habits. To become a growth minded
person, to become a growth oriented person or success mindset person, first you have to change your habits. You have to work on your habits. Everything starts from habits. James Clear, the author of Atomic Habits, says people do not decide their future, they decide their habits, and their habits decide their future. अगर मैं इसको रिफाइन करके आपको समझाऊं, in my own words, your daily routine decide your habits. Your habits decide your attitude, and your attitude decide your personality, and your personality decide your future. Because people judge us based on our personality, isn't it? जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, कोई इंटरव्यू फेस करते हो, और किसी बिजनेस डील के लिए जाते हो या फिर फंडिंग के लिए जाते हो, पीपल जज based on our personality. How you talk, how you walk, how you listen, how you respond, all is part of our personality, our attitude, what kind of person we are. It doesn't matter how talented person you are, but if you don't have a good attitude, you can't achieve bigger things. We have to work on our character. This is called a character. एक बार अगर हमने अपनी हैबिट्स को चेंज कर लिया, इट्स वेरी इजी टू चेंज योर एटीट्यूड, योर पर्सनैलिटी, एवरीथिंग. बट हाउ टू चेंज हैबिट्स? दैट्स द क्वेश्चन. आई कैन टेल यू हाउ आई चेंज माई हैबिट्स. हैबिट्स को हम रेंडमली चेंज नहीं कर सकते. इफ यू हैव समथिंग in your mind to achieve, then automatically you can change your habits as well. If you have something to achieve, a burning desire to achieve something, you can do whatever you want. अगर आप कैजुअली कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है जॉब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अर्निंग आ रही है, क्या करना है, दूसरा जॉब स्विच कर लूँगा, then you can't change your habits. But if you are really serious about your career, if you want to achieve something bigger in your life or career, then you can do whatever you want to achieve. You can change your habits easily. प्रॉब्लम तो यही है क्योंकि हम सोचते ही नहीं बड़ा, और जब बड़ा नहीं सोचेंगे तो छोटा तो हम इजीली कर रहे हैं. उसके लिए हमें हैबिट्स चेंज करने की क्यों ज़रूरत है? उसके लिए हमें सुबह 5 बजे उठने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए हमें अपने आप से बात करने की क्या ज़रूरत है? बट दैट माइंड सेट, यू कांट अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम. आप उसी 9 to 5 के लूप में घूमते रहोगे एंटायर लाइफ. इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग बिगर in your career or life, financial freedom, time freedom, and bigger dreams, you have to change your habits. You have to work on your habits, because everything initiates from habits. I can help you change your habits in 21 days. You just need to invest 1 hour daily on yourself. 5 बजे उठना है आपको, मॉर्निंग वॉक जाना है, 20 से 25 मिनट एक बुक पढ़नी है, डेली अपने एक्शन आइटम्स लिखने हैं, गोल्स लिखने हैं. दैट्स इट. इवनिंग में आपको उसको रिविजिट करना है कि मैंने मॉर्निंग में क्या लिखा था, वो अचीव हुए या नहीं हुए, क्यों नहीं हुए. दैट्स इट. बट इसको करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. एग्जीक्यूट करना इसको इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. इट्स नॉट ईजी. बट हाँ, अगर कोई हेल्प करने वाला हो, यू कैन डू इट ईजीली. देन पॉजिटिव माइंड सेट.
ग्रोथ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए का जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है पॉजिटिव माइंडसेट. If we are really keen to achieve something bigger in our career or life, we need to stay positive in each and every situation. It's very important. अब आप सोच सकते हैं हमेशा पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं. It's very easy. Every step I'm talking with you and I'm sharing with you is interconnected to each other. पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा. जब आपको लगने लगेगा कि आई कैन डू इट, ऑटोमेटिक यू विल स्टार्ट द थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे. देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ थिंकिंग एनीथिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव. किसी भी पॉजिटिव चीज़ में हम नेगेटिव थिंग्स ढूंढ सकते हैं एंड वाइस वर्सा. किसी भी नेगेटिव चीज़ में हम पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं. isn't it? It's the only way of thinking. हमारा पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में. हो सकता है जिस चीज़ को आप नेगेटिव कह रहे हो वो दूसरे पर्सन के लिए उसका जो पर्सपेक्टिव है, सोचने का जो तरीका है, वो पॉजिटिव हो, तो उसके लिए तो वो पॉजिटिव है. बट फॉर यू इट्स नेगेटिव. समथिंग which is negative for you can be positive for other, and something which is negative for you can positive for others. It's just the matter of thinking, how you allow your mind to think, positive or negative. Think about it. अगर आप हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव हो जाओ, आपको कुछ गलत भी लग रहा है, उसको भी आप पॉजिटिव सोचने लगो, व्हाट विल हैपन? यू कैन अचीव द हाफ वे ऑफ योर सक्सेस. अपनी जो सक्सेस है ना, उसका आधा रास्ता आपने समझो पार कर लिया. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्ट्रगल बिकॉज ऑफ आवर माइंड. चीज़ें सब कुछ ठीक होती है, किसी ने कुछ नहीं कहा आपके बारे में नेगेटिव, बट हमारा माइंड कह रहा है कि नहीं, उसने मेरे बारे में ये कहा होगा, बॉस ने मेरे बारे में ये कहा होगा, इसलिए मेरा अप्रेजल नहीं हुआ, इसलिए मुझे हाइक कम मिला है. सो पॉजिटिव माइंडसेट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू प्रिपेयर ए ग्रोथ, सक्सेस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट. नेक्स्ट फैक्टर है बिकमिंग ए गोल ओरिएंटेड पर्सन. अगर आपने अब इतनी चीज़ें कर ली, ड्रीमिंग बिग स्टार्ट कर दिया. नंबर सेकंड, आपने रोड ब्लॉक्स थे उनको समझना शुरू कर दिया, हाउ टू रिमूव दैट. नंबर थर्ड, आप सेल्फ अवेयर हो गए अपने बारे में. नंबर फोर्थ, आपने अपनी हैबिट्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया. फिफ्थ, आप पॉजिटिव हो गए. ईच एंड एवरीथिंग. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर? कमिंग ए गोल ओरिएंटेड पर्सन. आपको एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बनना पड़ेगा. Now you have bigger dreams. You want to achieve something big in your career or in your life. Now you have to set your goals each and every day, complete week, complete month, entire year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, 20 years. Set your goals. क्योंकि बिना गोल्स के, बिना एक टारगेट डिसाइड किए मुझे कहाँ पहुँचना है, वी जनरली डू रैंडम थिंग्स. वंस वी सेट ए माइलस्टोन फॉर आवरसेल्फ एंड देन व्हेन वी रीच देयर वी फील मोटिवेटेड, देन सेलिब्रेट दैट सक्सेस. ईच एंड एवरी माइलस्टोन we have to celebrate our success, because this process gives a positive vibes and a motivation to proceed further. Think about it.
एक आप रैंडम चीज़ें कर रहे हो। आज आपने 10 आर्टिकल पढ़ लिए, आज आपने बुक पढ़ ली, 3 दिन गए, 3 दिन कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, चौथे दिन आपने पढ़ा, 10 दिन गए, कुछ नहीं पढ़ा। दैट मीन्स यू आर नॉट कंसिस्टेंट, राइट। अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया कि रोज़ाना मुझे एक आर्टिकल पढ़ना है, 30 मिनट्स बुक पढ़नी है, एक पॉडकास्ट सुनना है, एक वीडियो देखना है, दैट्स गुड। इसके बेसिस पर आप सोच सकते हो कि नेक्स्ट 30 डेज में आपको कितने पॉडकास्ट देखने, कितने वीडियो देखने, कितने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कितनी बुक फिनिश करनी है आपको। इस मंथ में मुझे ये बुक फिनिश करनी है, नेक्स्ट मंथ मुझे ये करनी है, नेक्स्ट 1 ईयर में मुझे ये 20 to 30 बुक्स कंप्लीट करनी है। दैट्स द गोल। और अगर हम ये सेट कर लेते हैं, जब आवर माइंड स्टार्ट वर्किंग दैट वे, लाइक आई हैव टू कंप्लीट दिस, आई हैव टू कंप्लीट दैट, otherwise we do random things and then we go to the next factor है number 7, finding a leader within you. Every person born with some unique abilities, capabilities and qualities. There is a leader within you, within me, in each and every person. बट हम क्या सोचते हैं कि जब कोई हमें आकर बोलेगा ना कंपनी में, लो दिस इज अ टैग ऑफ लीडरशिप, नाउ यू आर ए CTO, नाउ यू आर ए डायरेक्टर, नाउ यू आर ए CEO, नाउ ट्रीट योर सेल्फ एज ए लीडर। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमसे कहे आकर, हमें एक टाइटल दे, एंड नाउ देन यू विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए लीडर, एंड देन वी स्टार्ट फेसिंग चैलेंजेस। क्योंकि हम तो लीडर, हमने सोचा ही नहीं था कि मैं लीडर बन सकता हूँ, और मुझे अचानक लीडरशिप दे दी गई। दैट द रीज़न वी स्ट्रगल इन आवर करियर। क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं था कि मैं एक लीडर बन सकता हूँ या मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ ए लीडरशिप स्टाइल एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, बट वी लेक टू फाइंड आउट दोज क्वालिटीज़। हम पहचान नहीं पाते कि मेरे अंदर एक लीडर भी है। बट टू अचीव एनीथिंग बिगर इन आवर करियर और लाइफ, वी हैव टू बिहेव लाइक ए लीडर। क्योंकि देखो, बड़ा कुछ पाना है ना हमें, तो वो छोटा सोचने से नहीं होगा, और लीडर की तरह आपको बात करनी पड़ेगी। लीडरशिप इज ए स्किल, इट कैन बी लर्न इजीली। You might be lack some skills, communication or other qualities, but that does not mean you are not a good leader. If you lack something, you can improve, you can work on that, and you can become a good leader. Whether you are working in a corporate, in job, in a business, or in your entrepreneurial journey, leadership require everywhere. लीडरशिप की ज़रूरत आपको सब जगह पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक कॉर्पोरेट में ही आपको बस टीम हैंडल करनी पड़ेगी, देन यू हैव टू लर्न लीडरशिप स्किल्स। नो, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपको एंटायर ऑपरेशंस को देखना पड़ेगा, पूरे बिजनेस को आपको देखना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, आपको पूरा आप डिपार्टमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, you have to, if you have leadership qualities, you can grow your network easily. क्योंकि बिना लीडरशिप क्वालिटीज़ के आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। नंबर 8, which is one of the important factor, networking with people. To prepare our mindset a growth oriented, success oriented or financial freedom oriented, we need to interact with different people. हमारी जो नेटवर्किंग है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए।
बट जनरली हमारे साथ होता क्या है, वी लेक इन नेटवर्किंग, वी लेक इन लीडरशिप, वी लेक इन कम्युनिकेशन. But all these are skills. These skills can be learned easily. इनको हम easily सीख सकते हैं. Whether you want to grow your business, whether you want to grow in your career, whether you want to grow as an entrepreneur, networking with people play a crucial role, an important role. अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो बिजनेस की बड़ी बड़ी डील्स आप कैसे करोगे विदाउट नेटवर्किंग? अगर आप एक कंपनी में सीटीओ हो, सीईओ हो, वीपी हो, डायरेक्टर हो, हाउ यू विल कोलैबोरेट विद पीपल? सो नेटवर्किंग इज also a skill and it can be learned easily. So financial freedom or time freedom और growth mindset, growth oriented और success oriented mindset build करने के लिए इन सभी फैक्टर्स की बैडली ज़रूरत है. As I earlier told you, each and every factor is interconnected to each other. नेटवर्किंग आपका इंटरकनेक्टेड है लीडरशिप से, राइट? लीडरशिप आपका इंटरकनेक्टेड है आपके कम्युनिकेशन से, हाउ टू कम्युनिकेट पीपल. नेटवर्किंग इज ए वेरी पावरफुल स्किल, बाय द वे. इफ यू लर्न how to network people, how to attract and engage people, you can grow faster in your, whether you are doing a job or a business. Now, last but not least, the last factor is achieving financial freedom. How to achieve financial freedom? As I said, these all factors are interconnected to each other to achieve a financial freedom. क्योंकि एक पॉइंट को करने से या किसी एक फैक्टर में आप मास्टरी करने से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते. टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम यू नीड टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी फैक्टर. 8 फैक्टर्स जिन पर हमने चर्चा की है, ऑल आर हेल्प अस टू बिल्ड ए पावरफुल, ग्रोथ ओरिएंटेड, सक्सेस ओरिएंटेड mindset, which can help us to achieve financial freedom. Financial freedom होती क्या है? Financial freedom means you are earning money while you are sleeping. It's financial freedom. आपको 9 to 5 जॉब करने की ज़रूरत नहीं है. आप सो रहे हो, आप घूम रहे हो, कहाँ पर क्या कर रहे हो, doesn't matter. But your bank balance is increasing day by day, every minute. That is financial freedom. And that we can't achieve from our job. जॉब से हम इसको अचीव नहीं कर सकते. जॉब से सिर्फ हम अपनी EMI भर सकते हैं, एजुकेशन, अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, 2 BHK में रह सकते हैं, EMIs भर सकते हैं. But financial freedom, when we are talking about financial freedom, for that you need to work on yourself. You need to understand yourself, who you are, what you can do. There are various ways to earn money. In these days, even kids are making crores of rupees. And coming years are all about personal branding. You can sell your skills. First, find out yourself. Find out what qualities you have. And based on that, build your personal brand. And people are ready to buy you your skills. You can easily achieve financial freedom. So, इस एपिसोड का जो मेरा पर्पस था वो आपको अवेयर कराना था. How we can build a powerful mindset, a growth oriented mindset, a success oriented mindset to achieve financial freedom. If you want to learn more about how you can achieve financial freedom,
I can help you. Let's connect. We can work together to find out yourself, your habits, to become you a goal-oriented person, a positive person, mindset person, and most importantly, how you can start dreaming big. I hope you get a lot of insights, awareness, you like it. If you really like it, please subscribe my channel, share it with your friends, colleagues. I will see you in my next episode.